बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, एक नई ख़बर जो सुनने में आ रही है कि इसराइल ने गज़ा में 3 कैंप बनाए हैं, इमदादी कैंप, और वो गज़ा में गज़ा के बच्चों को ग़िज़ा फ़राहम कर रहा है और इमदाद की जा रही है। अब सोचने की बात यह है कि एक तरफ तो इसराइल की गज़ा के साथ जंग है और दूसरी तरफ इसराइल ही गज़ा की मदद भी कर रहा है, यानी इसराइल ही गज़ा के अंदर आके उनकी हेल्प भी कर रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है? पूरे 3 महीने तो इनको ये मदद याद नहीं आई, तो अब इनको ये मदद याद क्यों आ गई है? आखिर ऐसा क्या हुआ है? आज पूरी इसी बात को वाज़े करने की कोशिश करेंगे। सामीन ग्रामी, जैसे कि आपको पता है कि कुछ रोज़ से जैसे ही इसराइल ने गज़ा को हर तरफ से बंद किया है, तो अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत से लोग खड़े हो गए हैं कि भाई ये क्या है, ये जो हमने रूल्स बनाए हैं उनको साफ साफ तोड़ा जा रहा है। तो अब इसराइल जो है, इसके पास कोई और चारा नहीं है कि इस तरह से कि वो किसी तरह से भी दूसरी कंट्रीज़ जो इसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हो रहे हैं, हर कंट्रीज़ में एहतजाज हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि आज भी जो है इटली में भी एहतजाज हुआ है। तो हर कंट्रीज़ में जो है, हर मुल्क में, हर तमाम कंट्रीज़ में एहतजाजात हो रहे हैं। तमाम कंट्रीज़ जो है, अब सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल को अच्छा नहीं समझ रही हैं। अब इसराइल को एक तो अपने चेहरे से ये दाग थोड़ा जो है ना वो मद्धम करना था, और इसके साथ साथ अब वो जो इमदाद की जाएगी उसमें कुछ शराइत भी हैं। वो शराइत बहुत गौर तलब हैं, ज़रा उनको सुनिएगा। वो ये है कि एक तो ये जनाब 3 कैंप जो बनाए गए हैं, ये गज़ा के जनूबी इलाके रक़ा में बनाए गए हैं, और 3 के 3 ही रक़ा में हैं। और दूसरी शर्त ये है कि जनाब जो भी बंदा इमदाद के लिए आएगा वो अपनी तमाम आइडेंटिटी उधर देगा, उसकी तमाम की तमाम आइडेंटिटी उधर ली जाएगी, तमाम चीज़ें उसकी वेरीफाई होंगी, उसके बाद उसकी इमदाद की जाएगी। अब इस तरह से होगा क्या? इस तरह से 2 चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। एक तो भाई आपको पता है ग़ज़ा में ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है। अब सभी लोग जो शुमाल की जानिब हैं वो भी जनूब में आएंगे इमदाद के लिए, और शुमाल का इलाका खाली हो जाएगा और सभी लोग एक जगह जमा हो जाएंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अब इसराइल जो है, जैसे ही जिन लोगों को भी बुलाएगा इमदाद के लिए, उनकी तमाम की तमाम जब आइडेंटिटी ले लेगा तो उसके पास सारे का सारा जो है गज़ा का जितने लोग बच गए हैं और वो क्या क्या करते हैं, उनका क्या क्या काम है, सारा बायोडाटा आ जाएगा। तो अब उसके साथ इसको ये अंदाज़ा लगाने में भी आसानी होगी कि अब जनाब ये कितना अरसा और मेरे साथ खड़ा हो सकता है, इसको मैंने और किस तरह से गिराना है, इसको किसी और टेक्निक से गिराना है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि दुश्मन को गिराने के लिए दुश्मन का पता लगाना ज़रूरी है कि दुश्मन के पास है क्या, वो किस हद तक जा सकता है, और अब वो कितना बाकी बच गया है। अगर कोई चीज़ सीधी उंगली से निकल रही हो तो उसको टेढ़ी उंगली से क्यों निकालना? तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ तबसरा निगारों ने मुख्तलिफ़ नज़रें दी हैं। बाज़ का तो कहना ये है कि भाई ये जो इमदाद है ये फ़कत और फ़कत एक ड्रामा है, वो इसलिए क्योंकि इसराइल चाहता है कि अपना चेहरा जो सबके सामने स्याह कर दिया है उसको ज़रा साफ़ करके दिखाए, और कुछ ये कि बैनुल अक़वामी अदारे जो हैं वो भी प्रेशराइज़ इसको कर रहे हैं, तो उस वजह से भी इसको करना पड़ रहा है। और कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इसकी एक और चाल है, और ये इस चाल के साथ जो है गज़ा की तमाम जो आबादी बच गई है वो कैसे हैं, उनके पास क्या क्या है, तमाम चीज़ों का जो है अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, और गज़ा का शुमाल का इलाका खाली करवाना चाह रहे हैं। अब इससे आगे अब क्या होता है, अब आगे क्या बनता है, इससे आगे तो हमें अब आगे की न्यूज़ों से ही पता चलेगा। और इसके बारे में, इसके अलावा कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जनाब इमदाद जो है ये फ़कत और फ़कत गज़ा के लिए इसराइल की जानिब से नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी अदारों की जानिब से है। लेकिन अगर देखा जाए तो सामने जो बात नज़र आ रही है तो वो यही है कि ये जो है ना मेन जो है वो इसराइल ही सामने आ रहा है। अब आगे ये देखा जाए, अब आगे देखते हैं कि इससे आगे क्या होता है। इसके साथ साथ एक और अहम न्यूज़ आपने सुना ही होगा कि कुछ रोज़ पहले जो है अमेरिका का जो सदर है ट्रंप, इसने जनाब अरब कंट्रीज़ का जो है वो टूर किया है और अरब कंट्रीज़ का चक्कर लगाया है। और वहाँ पे इसने जनाब किस लिए चक्कर लगाया है? आखिर इतने टाइम से तो ये जा नहीं रहा था, इसे क्या हुआ है कि इसने चक्कर लगाया? अब आपको पता होगा कि
3 کنٹریز ایسی ہیں جو کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ ڈالر کی جو مانگ ہے نا، یہ ڈالر کی کرنسی ہے، اس کو توڑا جائے کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ نے کوئی درآمدات یا برآمدات کا سلسلہ کرنا ہے سبھی ڈالرز میں ہوتا ہے۔ تو ان کنٹریز میں سے ایک چین ہے، ایک رشیا اور ایک فرانس۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جن کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے ڈالر کو توڑا جائے، اور اب کچھ ٹائم سے چین مکمل زور لگا رہا تھا کہ کسی طرح سے سعودیہ عرب کو آمادہ کرے کہ سعودیہ عرب جو ہے وہ اس کے ساتھ جو خرید و فروخت کرے، جو تجارت کرے، وہ ڈالر میں نہ ہو، یا چین کی کرنسی میں ہو جائے یا ریال عربیہ کی کرنسی میں ہو جائے۔ اب اس ساری بات کا جیسے ہی ٹرمپ کو پتہ چلا تو اس نے فوراً جو کیا ہے، چکر لگایا آ کے عرب کنٹریز کا، اور عرب کنٹریز کا اس نے چکر لگا کے عرب کو یہ باور کروایا کہ بھائی تم تب تک ہی کچھ ہو جب تک تمہارے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، جیسے ہی امریکہ کا ہاتھ پیچھے ہو جائے گا تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اور نہ صرف اتنی بات ان کے ذہن میں ڈالی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس سے جو ہے عرب کنٹریز سے کئی کروڑ ڈالرز انویسٹمنٹ بھی کر لی۔ تو یہ وجہ تھی کہ ٹرمپ نے جناب عرب کنٹریز کا جو ہے چکر لگایا۔ اب یہ بات رہی ایک طرف، دوسری طرف بات آئی چین کی۔ تو چین بھی آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر سعودیہ کو اس نے ہاتھ میں لے لیا امریکہ نے تو چین چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ چین بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے اس ڈالر کو توڑا جائے۔ رشیا کی بھی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس ڈالر کے زور کو توڑا جائے۔ بہرحال اگر یہ کنٹریز اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا پوری ورلڈ میں چینج ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، والسلام۔